ओ रामलाल, डर गया क्या? मुझसे कुश्ती लड़। इस खूबसूरत से गांव में एक पहलवान रहा करता था। उसका नाम रामलाल था और वह बड़ा बहादुर और निडर इंसान था। अड़ोस पड़ोस के गांव के नौजवान भी रामलाल के पास पहलवानी के गुर सीखने के लिए आया करते थे। पहलवानी के अलावा रामलाल की खेती बाड़ी भी थी। दोनों ही कामों को वह बड़े अच्छे तरीके से निभाता था। गांव से थोड़ी दूरी पर खेतों के रास्ते में ये एक अमरूद का पेड़ था। कहा जाता है इस पर भूतों का वास था। लेकिन गांव वालों का कभी भूतों से सामना नहीं हुआ था, क्योंकि वह इस रास्ते का इस्तेमाल कम से कम किया करते थे। एक शाम गांव की एक महिला अपने पति को खाना देकर खेतों से लौट रही थी। जैसे ही वो महिला उस अमरूद के पेड़ के नीचे पहुंचती है, कौन मार रहा है मुझे? कौन मार रहा है? कौन है यहाँ पे? कौन है? अमरूद के पेड़ में भागना पड़ेगा। भागती हूँ। भागो भागो। भूतों की पिटाई के बाद वो महिला घर आ जाती है और घर आने के बाद तेज बुखार में तपने लगती है। उस महिला का हाल जानने के लिए पहलवान रामलाल भी उनके घर पर मौजूद होते हैं। तुम्हारी पत्नी को मन का वहम हुआ है। ये भूत भूत कुछ नहीं होता। तुम ख्याल रखो उसका। हनुमान चालीसा का पाठ सुनाओ दिन में 5 से 7 बार। वो ठीक हो जाएगी। मैं चलता हूँ। अगली शाम रामलाल अपने खेतों से काम कर कर लौट रहा था। तो पहलवान का बच्चा आया इस रास्ते पर। उसे मेरा जरा भी खौफ नहीं। कोई बात नहीं, आज मैं कुश्ती लड़ूंगा इस पहलवान के बच्चे से। अरे, ये कौन है? अरे भाई, तुम कौन हो और मेरा रास्ता रोक कर क्यों खड़े हुए हो? बहुत नाम सुना था रामलाल पहलवान का। मुझे तुमसे कुश्ती लड़नी है। लेकिन इस वक्त तो मैं अपने खेतों से काम करके आ रहा हूँ और मुझे जल्दी घर पहुँचना है, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। तुम कल लड़ने के लिए आना। नहीं, मुझे तो अभी तुमसे कुश्ती लड़नी है। अभी जोर आजमाइश करना है तुमसे। तुम मुझे कुश्ती में थका दो और यहाँ से चले जाओ। अच्छा, तो तुम ऐसे मानोगे नहीं, तो ठीक है। हो जाओ तैयार। मैं अभी तुमसे लड़ता हूँ और तुम्हें थका देता हूँ। ये ले पहलवान। ये जो मुझसे कुश्ती लड़ रहा है, ये कोई छलावा है। रामलाल को एहसास हो जाता है कि जिससे वो इतनी देर से कुश्ती लड़ रहा है वो कोई इंसान का बच्चा नहीं बल्कि छलावा है। और वो ये फैसला कर लेता है कि उसे अब अपने घर जाना चाहिए। वह वहां से निकल लेता है। चलते हुए रामलाल कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसकी खोपड़ी चकरा जाती है। हूबहू अपने ही जैसे इंसान को अपने ही ट्रैक्टर को ले जाते हुए अपने सामने देखते हुए रामलाल अपनी रफ्तार और तेज कर देता है। वो छलावा रामलाल के पीछे लग जाता है और उसके सिर पर मंडराने लगता है। ओ रामलाल, डर गया क्या? कहाँ भाग रहा है? मुझसे कुश्ती लड़, डरपोक कहीं के। तभी रामलाल को एक मंदिर दिखाई देता है और रामलाल फटाफट उस मंदिर के अंदर चला जाता है।
और रामलाल के बच्चे, मंदिर में कहाँ घुसा है? तू क्या अंदर बच जाएगा? क्या मैं अंदर नहीं आ सकता? ये क्या? मंदिर के अंदर से तेज बिजली निकलती है और छलावा को लगती है और छलावा भाग जाता है। छलावा के जाने के बाद रामलाल मंदिर से बाहर निकलता है और अपने घर चला जाता है। अगर आपको हमारी ये सत्य घटना पर आधारित कहानी पसंद आई हो तो हमें सहयोग कीजिए। वीडियो को लाइक करके आप हमें सहयोग कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।